शाहिद कपूर। कबीर सिंह के बाद इन्हें अपनी स्ट्रेंथ समझ आ गई, जो कि हमें एक मजाकिया कैरेक्टर से ज्यादा हार्ड कैरेक्टर्स में ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको कबीर सिंह पसंद आई थी तो देवा तो आपको जरूर पसंद आएगी। खासकर शाहिद कपूर सर का एटीट्यूड, इनका एक्ट और इनका पागलपन, और एक ऐसा इंसान जो आपको कहीं ना कहीं सेफ भी फील करवाता है, लेकिन उस इंसान से आपकी भी बहुत है। एसीपी देव आमरे उस तरह का एक इंसान होता है जो किसी के पापा से नहीं डरता। ये बिल्कुल उस तरह का इंसान होता है जिसके अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो ये उसको दूसरा गाल देने की बजाय उसका मुंह ही तोड़ देगा, बिना कुछ सोचे समझे। अब चाहे सामने वाला किसी भी पोजीशन पर बैठा, जहाँ शाहिद कपूर सर ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कैरी किया है। शायद इनके अलावा इस कैरेक्टर को इस तरह से कोई भी प्ले नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि ये सब सुनकर आपके माइंड में आए कि देवा सच के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन देवा इज द बैड गाय। ये एक अच्छा इंसान नहीं होता, क्योंकि इसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। ये आदमी औरत किसी पर रहम नहीं खाता। ये इसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है, जिसका रीजन होता है इसका पास्ट, जिसको लेकर मैं बिना स्पॉइल करे अगर कुछ बताऊं तो ये एक ट्रॉमा में होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। जहाँ देव का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त भी होता है, जिनका नाम होता है रोहन, जिनका कैरेक्टर गुलाटी सर ने प्ले किया है। देव वो इंसान होता है जो हमेशा अपनी दोस्ती को अपने काम से ऊपर ही रखता है। ऐसे ही एक दिन इनके एक ऑफिशियल फंक्शन में रोहन स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाता है, जहाँ पर स्पीच स्टार्ट करते ही रोहन को कोई गोली मार देता है, जिसकी वजह से रोहन बच नहीं पाता। जिसके बाद देव का पागलपन और भी ज्यादा उभर कर बाहर आता है। ये उस क्रिमिनल को ढूंढने के पीछे पागलों की तरह लग जाता है, जहाँ आगे जाकर देव को उस क्रिमिनल का पता भी चल जाता है। लेकिन उसी वक्त देव के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद मूवी के सेकंड हाफ में मूवी की स्टोरी एक नया ही मोड़ ले लेती है। जहाँ हो सकता है कि यह आपको बोरिंग तो फील ना हो, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि इसका सेकंड हाफ इसके फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में आपका एंटरटेनमेंट थोड़ा कम करेगा। जहाँ मैं ये समझता हूँ कि मूवी की राइटिंग ही ऐसी है, जिसकी वजह से ये एक ट्विस्ट की वजह से वो स्पार्क खत्म कर देती, क्योंकि इस मूवी में जो स्पार्क हमें फील होता है वो सिर्फ और सिर्फ देवा के कैरेक्टर की वजह से होता है, जो सेकंड हाफ में हमें वो उस तरह से फील नहीं हो पाता। बट मैं इसे एक बुरी मूवी कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि जो हम इसके एंड से देवा की पर्सनैलिटी और उसके कैरेक्टर की वजह से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें उस तरह से देखने को नहीं मिलता। लेकिन इट्स अ गुड मूवी। जहाँ मूवी के डायरेक्टर रोशन एंड्रूज सर एक मलयालम सिनेमा से आते हैं, और शायद इसी वजह से इनके सीन्स, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन में कोई कमी नजर नहीं आती। हाँ, कुछ सीन्स में हमें ये क्लियर समझ आ जाता है कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है, क्योंकि वो सीन एक क्लोजअप सीन होता है। बाकी सब अच्छी चीजों की वजह से इसे इग्नोर किया जा सकता है। जहाँ मूवी में पूजा हेगड़े एक जर्नलिस्ट के कैरेक्टर में नजर आती है, जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं होता, बट हाँ थोड़ा लव एंगल देने के लिए सही है। वैसे ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसमें आपको एक्शन का भी मजा मिलेगा विद गुड परफॉर्मेंस, जिसे आप विद फैमिली भी देख सकते हो। बट हाँ, मूवी में एक या फिर दो सीन्स प्राइवेट हैं, जिनको आप इधर उधर देखकर या फिर पानी वानी पीकर निकाल सकते हो। तो देखो और कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सच क्या।